फ्रेंड्स वेलकम टू आर के क्लासेस। 8th क्लास की रिवीजन सीरीज में चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन। आज इसकी थर्ड एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। लिखा है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 टाइल्स, मींस फ्लोर है बिल्डिंग का, उस पे 3000 टाइल्स हमने फिट की है, रखी हुई है, और उसका डायगोनल एक का है 45 सेंटीमीटर और एक है 30 सेंटीमीटर, और कॉस्ट जो लेनी है वो 4 मीटर स्क्वायर लेनी है। कॉस्ट जो है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है और जो साइड्स हैं वो सेंटीमीटर के हिसाब से है। तो जब एरिया निकलेगा इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल जिसको हम D1 के नाम से जानते हैं वो कितना है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। सेकंड डायगोनल जिसको D2 के नाम से जानते हैं वो है 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ टाइल 1/2 इंटू D1 इंटू में D2, 1/2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 30 बार सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको से डिवाइड करेंगे आएगा 15, तो आ जाएगा 45 इंटू में 1 इंटू में 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 675 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ वन टाइल। अब बारी आती है 3000 टाइल्स की। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कैसे निकलेगा? 675 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 बार सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आएगा 202500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बट यहाँ पे आके क्वेश्चन अटकेगा क्योंकि जो अगला रेट दिया है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है। तो जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो वो आएगा 100 इंटू 100। तो मीन्स ये बनेगा 202500 डिवाइडेड बाय 1 2 3 और 4। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो, ये कैंसिल, एक जीरो बच रहा है हमारे पास। तो नीचे 4 के ऊपर 3 है, डिडक्ट करने के बाद आ रहा है 202.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आगे बोला है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 4। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इस 202.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा रुपीस में वो निकल के आएगा 810। ये हमारा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है द टॉप सरफेस ऑफ ए रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑक्टागन एंड इज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें इसमें तीन चीजें हैं। ये बीच वाला रेक्टेंगुलर शेप का है, ये एक ट्रेपेजियम शेप का है और ये भी एक ट्रेपेजियम शेप का है। तो अगर इस पूरे का एरिया निकालना हो हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ऑक्टागन यहाँ पे कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम देखें इन ट्रेपेजियम सब पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? पहला साइड है हमारे पास 11 मीटर और दूसरी है 5 मीटर, और जो हाइट है हमारे पास वो है 4 मीटर। तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड का सम क्या आएगा? 11 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। 1/2 मल्टीप्लाई 16 इंटू में 4। तो जो एरिया ऑफ 1 ट्रेपेजियम आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बट इस फिगर में हमारे पास ट्रेपेजियम है कितने? 2। तो एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम कैसे निकलेगा? 32 इंटू में 2 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इन दोनों का एरिया निकालने के बाद बारी आती है रेक्टेंगल की। इन रेक्टेंगल एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारे पास? 11 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 5 मीटर। तो वो आ जाएगा 55 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया फिगर जैसे हमने यहाँ पे सीखा था, बोला था एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको रेक्टिफाई करेंगे। 2 ट्रेपेजियम का कितना आया था? 64 और रेक्टेंगल का कितना आया? 55। ये बन जाएगा 119 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये है आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।